तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, हम बात क्या करने वाले हैं, कक्षा 12, ठीक है ना। इंग्लिश के 29 महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं और इसी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है। यहाँ से हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे कि आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को छोड़ना है। सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कक्षा 12, ठीक है ना। कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे और पूरे किताब से आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। कितने? 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है ना, कमेंट करिए, ठीक, क्या करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तभी आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला इसमें टॉपिक हमारा क्या आएगा? यही पहला टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स क्या है कि वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। मतलब कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पैसेज दिया जाएगा। उस पैसेज से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 प्रकार, यानी कि एक आपको पैसेज दिया जाएगा, उससे आपको 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 3 वोकाबुलरी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको टोटल 15 नंबर आपको मिलने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा टॉपिक क्या आता है? आर्टिकल आता है। आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला आर्टिकल हमारा क्या आता है? डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल आता है। दूसरा आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल। तीसरा ध्यान दीजिएगा, ऑटोबायोग्राफिकल, जिसको आपको लिखना होगा 150 शब्दों में। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में आपको लिखना होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या आता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर्स आपको लिखना है। तो कंप्लेंट लेटर्स में कौन कौन से लेटर होते हैं? तो इसमें आपको 10 नंबर मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेटर में देखिए, कोई एक लेटर आप फॉर्मल सा याद कर लीजिए बिजनेस लेटर में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नरेशन आता है आपके लिए, नरेशन, ठीक। सिंथेसिस, अगला टॉपिक देखिए, नरेशन हमने आपको पूरा वीडियो बनाकर अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो आपको नरेशन के जितने भी रूल्स हैं, ठीक है ना, सारे रूल्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसकी तैयारी अच्छी तरीके से करना है। देखिए, आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है कि आप लोग अच्छी तरीके से अपना एग्ज़ाम में टॉप करिए, अपने पिताजी का, अपने माताजी का नाम रोशन करिए, ताकि आप लाइफ में कुछ कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ही बनाया जा रहा है, सारी चीज़ों को आपके लिए ही समझाया जा रहा है, तो आपको ही पढ़ना होगा, तो ये सारी चीज़ों को आपको ही करना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जोड़ना, 2 सेंटेंसेस को जोड़ना, ठीक है ना। अगर जो आप अभी बिगिनर्स हैं, जो बच्चे हमारे पढ़ना स्टार्ट भी किए हैं ना, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कहा गया है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आप हौसला रखते हैं अपने अंदर, ठीक है ना, जज्बा रखते हैं, अगर आप रोज डेली का डेली अपना तैयार करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हैं, तो आपको एक दिन ऐसा लगेगा जो टॉप लिस्ट होती है ना, वो टॉप लिस्ट आपके पास आ जाएगी, आप हमेशा टॉप पर रहेंगे। तो आपको बस यही करना है कि आपको अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को बनाए रखना है, अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर बना कर रखना है, ठीक है ना। अगला हमारा क्या आता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? रूपांतरण। इसका हिंदी अगर आपको हम बताएं तो रूपांतरण होता है। तो रूपांतरण क्या होता है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में रूपांतरित करना। मतलब जैसे कोई सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो उसको आप अफर्मेटिव में चेंज कर दीजिए, उसको आप इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिए, उसको आप ऑप्टेटिव में चेंज कर दिए, उसको देखिए ये सारी चीज़ें आती है, रूपांतरण के अंतर्गत आती है, ठीक। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या आता है? सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है? एरर को पहचानना होता है। क्या होता है? एरर को पहचानना होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उसके बाद हमारी क्या आती है, वोकाबुलरी आती है। वोकाबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछ जाता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। वोकाबुलरी से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि दो आपको दे देगा, उसका अर्थ बताना है, तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आता है जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, वो आपको कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 10वां नंबर टॉपिक हमारा क्या आता है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब में आपको क्या निकालना होता है, मुहावरे, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, मुहावरे, ठीक है ना। तो मुहावरे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है, समानार्थी शब्द, क्या होता है, समानार्थी शब्द, ठीक है ना। क्या होता है, समानार्थी शब्द होता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका आता है एंटोनिम्स, क्या आता है, एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है, विपरीत, विपरार्थी शब्द, क्या, विपरीत अर्थ वाले शब्द, क्या, विपरीत अर्थ वाले शब्द आपके लिए आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मतलब कि कई शब्द आपको दिए जाएंगे, उसका एक शब्द बनाना, एक शब्द में उसका उत्तर लिखना, वो आपके लिए आता है, ठीक है ना। होमोफोन्स, ठीक है ना, होमोफोन्स आपके लिए आते हैं। होमोफोन्स जैसे दो शब्द दिए जाएंगे, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, मीनिंग से अलग होंगी, लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग होगा। मतलब प्रोनाउंसिएशन से जो उच्चारण होगा सेम होगा, लेकिन उसकी जो मीनिंग होगी, जो उसका अर्थ होगा, वो अलग होगा, ठीक। उसका ट्रांसलेशन आता है, ये इसमें आपको केवल 5 नंबर मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, जिसमें आप 5 नंबर, देखिए मेरे, अगर आप 95 पे हैं, अगर 5 नंबर इसको कर लेते हैं तो आपको 100 में 100 पूरा नंबर मिल जाता है, तो आप टॉप लिस्ट में चले जाते हैं। तो आपको एक ही नंबर का खेल होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप क्या करना है, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को बनाए रखना है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है, ठीक है ना, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते रहना है, ठीक। अगला चलिए, अगला आपको बताते हैं पोइट्री के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, पोइट्री के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो पोइट्री क्या होता है, पोइट्री देखिए, दे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कितने, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्वेश्चन बेस, देखिए आप देखिए, अब आपके लिए आता है, नहीं अभी हम यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, ट्रांसलेशन में थे, ट्रांसलेशन भी आपको हमने बता रहे थे। तो ट्रांसलेशन में देखिए, ट्रांसलेशन हमने आपको बताया। उसके बाद प्रोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, तो आपके लिए सारा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आप अच्छी तरीके से आप समझने वाले हैं। 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक, 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4-4 नंबर मिलने वाला है। कितने कितने नंबर, 4-4 नंबर मिलने वाला है, ठीक, यानी कि 4 × 2 यानी कि 8 नंबर टोटल इसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 4-4 नंबर के रहेंगे, इसमें 8 नंबर आपको मिलने वाला है। 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, कितना, 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको टोटल 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद पोइट्री की बात करेंगे, पोइट्री भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देयर 3 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोइट्री एक्सट्रैक्ट, मतलब एक स्टैंजा आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, स्टैंजा दिया जाएगा, उस स्टैंजा में से आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा कि उस स्टैंजा से उसमें क्वेश्चंस आपको पुटअप करने से, आपको पहला पैसेज दिया था उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट भी आता है, ठीक है ना। इसी में आपका क्या पूछता है, फिगर ऑफ स्पीच, क्या पूछता है, फिगर ऑफ स्पीच आपको पूछता है 3 नंबर का कम से कम, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, फिगर ऑफ स्पीच आपके 7 होते हैं, ठीक, एक आप ऐसे याद करते थे, SHAMPOO, ठीक है ना। तो ये आपके लिए 7 आपके लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, हाइपरबोला, अपोस्ट्रॉफी, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन और ओनोमोटोफिया, 7 आपके लिए क्या है, फिगर ऑफ स्पीच हैं। जो सिमिली होता है, सिमिली क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, अपोस्ट्रॉफी क्या होता है, उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। मेटाफर क्या होता है, पर्सनिफिकेशन क्या होता है, ऑक्सीमोरन क्या होता है, ओनोमोटोपिया क्या होता है, वो सारी चीज़ों को आपको आगे डिस्कस करेंगे, पूरा फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल आइडिया, अभी आपको चैप्टर्स भी बताएंगे, कौन से चैप्टर्स के सेंट्रल आइडिया आपको याद कर लें कि आपको 100% फंस जाए, तो आपको सेंट्रल आइडिया भी हम आपको बताएंगे, ये भी आपको 4 नंबर की आती है लगभग, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, सप्लीमेंट्री रीडर, क्या आता है, सप्लीमेंट्री रीडर आता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या आते हैं, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जिसमें आपको हमने आपको बताया, इसमें आपको 4×2 यानी कि 8 नंबर मिलेगा। 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है, ठीक है ना। 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है। उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, कितने, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके लिए पूछता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका अगला देखिए टॉपिक हमारा, अब हम प्रोज में कुछ ऐसे चैप्टर्स को जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चैप्टर्स को आपको तैयार कर लेना है, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, बस इन्हीं टाइप चैप्टर्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। द लास्ट लेसन पहला चैप्टर आपके लिए हो जाएगा, ठीक, कौन सा, द लास्ट लेसन। ये चैप्टर्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे आपको शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लास्ट स्प्रिंग से भी आपको याद कर लेना है सारे क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट हों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको हम बताएंगे यहाँ पर। डीप वाटर भी चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद पोइट्री आता है, पोइट्री में ध्यान दीजिएगा, माई मदर एट 66, कौन सा चैप्टर, माई मदर एट 66, इसका एक्सट्रैक्ट भी आता है, और स्टेंजा जिसे आप क्या कहते हैं, स्टेंजा, और इसकी जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया भी इसकी आती है लिखने के लिए, तो यह चीज़ आपको याद कर लेना है। कीपिंग क्वाइट का भी आता है, और द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, किसी ना किसी एक का जरूर फंस जाएगा। आई रियली, मेरा विश्वास करिए कि आपको यहाँ से ज़रूर 100% आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हमारा आता है सप्लीमेंट्री, क्या आता है, सप्लीमेंट्री आता है, द थर्ड लेवल, पहला चैप्टर क्या है, द थर्ड लेवल। उसके बाद द टाइगर किंग आपके लिए आता है, ये चैप्टर्स भी आपके आते हैं। इन साइड चैप्टर्स से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, इससे भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंग्लिश के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन टॉपिक्स को याद कर लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इन टॉपिक्स को ढूंढ कर आपके पास लाया गया है। बहुत एनालिसिस के बाद बताया जा रहा है कि आपको इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ना, अच्छी तरीके से रटना, आप देखिए एग्जाम में 100% टॉप कर जाएंगे। और प्रैक्टिस हम तो आपको लगातार करवाते ही रहेंगे, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होगी आपके लिए, तो प्रैक्टिस को भी आपको ज़रूर देखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।